हेलो दोस्तों। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मात्राएं क्या होती हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने मात्राओं के विषय में बताया। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन के बारे में आज हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो मुख से हमारे जो स्वतंत्र रूप से ध्वनियाँ निकलती हैं उनको तो हम स्वर कहते हैं, लेकिन जब मुख से हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसके अंदर जब मुंह के किसी हिस्से से वह टकरा कर निकलती है तो उससे जो स्वर निकलता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन की जो हमारी संख्या है वो है 33। तो इनमें हम ये 33 व्यंजनों को हमने जैसे क ख क से लेके ज्ञ तक हैं, तो इसमें हमने इसको वर्गों में बांटा हुआ है कि भाषा जो है इसमें ये व्यंजन इसकी सबसे छोटी इकाई है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि 5 वर्गों में हमने किस तरह से इसको बांटा है। तो 5 वर्ग इसके हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये जो 5 वर्ग हैं इनको किस आधार पे बांटा गया है? जो क वर्ग है वह कंठ से बोला जाता है, तो इसको कंठ के आधार पे बांटा गया है। और उसके बाद च वर्ग है वह तालु से बोला जाता है, तो उसको हमने तालव्य वर्ग कहा गया है। और ट वर्ग मूर्धा, जो कि मूर्धा से टकराकर बोला जाता है, तो उसको हम मूर्धा वर्ग कहते हैं। और त वर्ग जो है वो हमारे दंत से टकराकर निकलता है, उसको हम दंत से टकरा के निकलता है तो उसको हम त वर्ग बोलते हैं, जिसको दंतस्थ वर्ग बोलते हैं। और प वर्ग होता है वह ओष्ठ से टकराकर निकलता है, उसको हम ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे क से जो हमारा जो स्वर आता है वो अंदर से आता है, जैसे क ख ग घ ङ। और च में हम तालु को स्पर्श करते हैं। आप बोल के इस चीज को प्रयोग में देख सकते हैं, जैसे च छ ज झ ञ। और फिर उसके बाद ट ठ ड ढ ड़, इसमें हम मूर्धा को स्पर्श करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास कि जो त वर्ग है उसमें हम दंत को स्पर्श करते हैं, तो ये हैं हमारे दंत वाले त वर्ग त थ द ध न। और उसी प्रकार हमारा प में हमारा ओष्ठ, मतलब दोनों ओठ स्पर्श करते हैं, इसको हम ओष्ठ वाला वर्ग बोलते हैं। जैसे कि प फ ब भ म। अब हम जानते हैं कि ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं यह तो मुंह के किसी न किसी अंग को स्पर्श करके बोले जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है, कुछ हमारे पास होते हैं अतिरिक्त व्यंजन। तो ये अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे ड़ और ढ। तो यह दो ऐसे अतिरिक्त व्यंजन हैं जो कि किसी भी शब्द के मध्य में या अंतिम में आते हैं। यह कभी भी किसी भी शब्द के पहले नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 उदाहरण हैं। ये पढ़ना यदि आप लिख के देखेंगे तो उसमें पढ़ना, यहाँ पर दूसरे नंबर पर ढ़ आया है, इसका मतलब ये है दूसरे स्थान पर आ रहा है। और ऐसे ही कढ़ाई, यह भी अब मध्य स्थान में इसका आ रहा है। और ऐसे ही पेड़, यहाँ ये अंतिम में आ रहा है। ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि व्यंजनों को किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो हमारे क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग हैं। इन सबको हमने, मतलब इनकी संख्या जो है वो 25 है। और उसके बाद है हमारे पास 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ही हमारे पास ऊष्मश व्यंजन हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है वो है य र ल व, और जो ऊष्मश व्यंजन है वो है श ख स ह। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे क और क्ष, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क
मतलब क्ष बन जाता है। और त और र को अगर हम जोड़ते हैं तो ये त्र बन जाता है। और आधा ग और य को हम जोड़ते हैं तो ज्ञ बन जाता है। और श और र को जोड़ते हैं तो श्र बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि कुछ हमारे पास दायित्व व्यंजन होते हैं। दायित्व व्यंजन क्या होते हैं? दायित्व व्यंजन वह होते हैं जो मतलब जो उसका मध्य का जो होता है वह आधा व्यंजन होता है और उसके बाद वाला वह पूरा व्यंजन होता है। तो यहाँ पे दो उदाहरण हैं, जैसे कि बच्चा और मिट्टी। तो यहाँ पे आधा च और फिर पूरा च, और जो इसमें जो होता है, जो इसके साथ वाला जो पूरा होता है वो मात्रा सहित होता है, और जो पहला वाला जो व्यंजन होता है वो बिना मात्रा के होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण है हमारे पास, मच्छर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। और अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। क्या व्यंजन मुंह से निकली हुई जो ध्वनियाँ होती हैं जिनमें वायु किसी न किसी अंग से टकरा के निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या व्यंजन वह होते हैं जिसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्या व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। क्या व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, यह कौन कौन से हैं। क्या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मस्थ व्यंजन, यह तीन प्रकार के व्यंजन हैं। और अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं। क्या ड़ और ढ अतिरिक्त व्यंजन हैं। क्या अतिरिक्त व्यंजन क्या किसी शब्द के प्रथम पहले आते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त व्यंजन का एक उदाहरण दीजिए। क्या कढ़ाई अतिरिक्त व्यंजन का उदाहरण है। यहाँ पर अतिरिक्त व्यंजन किस स्थान पर आया है। क्या अतिरिक्त व्यंजन दूसरे स्थान पर आया है। अतिरिक्त व्यंजन का दूसरा उदाहरण दीजिए। पेड़, क्या यह मतलब जो अतिरिक्त व्यंजन है वह दूसरे अंतिम स्थान पे आया है। संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या दो व्यंजनों को जोड़कर जो बना व्यंजन होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दायित्व व्यंजन क्या होता है। क्या दायित्व व्यंजन में पहला अक्षर बिना मात्रा के और दूसरा अक्षर मात्रा सहित होता है। बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन हैं। थैंक यू।